हे एवरीवन, वेलकम टू एसए एग्ज़ाम्स। तो आइए आज हम ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक के क्वांट सेक्शन का सॉल्यूशन को देखते हैं, जो कि हर फ्राइडे टू संडे तक लाइव रहता है ऑलिव बोर्ड में। तो आइए विदाउट एनी डिले हम लोग इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। आज का हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है जो पी ए आपको दिया गया है 1/2, पी बी 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया गया है। ये सेट थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे। जैसे ये कोई सेट है, ये एक सेट है, इसका ये यूनिवर्सल सेट है। ओके, तो ये ए, ये बी है, तो ये वाला क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग जानते हैं ये पूरा क्या कहलाता है, दोनों को एक साथ लेंगे तो ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी हमको यही फाइंड करने बोला है। तो हम ये पी ए इसको लेंगे और पी बी को लेंगे, तो ये दो बार रिपीट हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। होप करता हूँ कि ये सब फॉर्मूला आपको आते होंगे, क्योंकि आप अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उतना बेसिक तो नहीं, आपका ठीक ठाक पढ़े हुए होंगे। ठीक है, तो जस्ट कुछ नहीं, अब वैल्यू पुट कीजिए 1/13 और ये 1/26। ठीक है, एलसीएम लिए 26, ये 13 आ गया, ये 2 आ गया, ये -1, ये 14/26 मेरा सिंपली 7/13 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर 7/13। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आपको दिया गया है और हाइट दिया गया है, तो उसका रेडियस निकालने बोला है। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, ये होता है 2πr × r+h। ये आपको 1232 दिया गया है, तो आप यहाँ 2 से ऐसे काट सकते हैं, 2 × 12, 2 एकम तो 2 × 12। ओके, पाई का वैल्यू 22/7 r, और r+h आपको कितना दिया गया है 21, और ये 616 है। इस 22 से काट सकते हैं, 22 दूनी 44 और 22 8 176। और सिंपली यहाँ पे देखेंगे तो r² + 21r = 28 × 7। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ r ही आपको निकालना है, यहाँ से वैल्यू देख सकते हैं, या तो डायरेक्ट देख सकते हैं। तो 28 × 7, ये इस बार माइनस में आएगा, 28 में से 7 गया 21, डायरेक्ट मेरा हो रहा है। दो फैक्टर होगा, कौन सा, 28 और 7। ओके, 28 प्लस में होगा, यानी r + 28 होगा और r - 7 होगा। तो ये तो हो नहीं सकता r का वैल्यू माइनस में, तो यही हो जाएगा प्लस में, क्योंकि r बराबर यहाँ से 7 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सिंपली ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें बोल रहा है एक सॉलिड कौन है, उसको मेल्ट करके होलो सिलेंडर में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसका थिकनेस आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, होलो सिलेंडर, होप करता हूँ आप लोग जानते होंगे, ये एक सिलेंडर है। ओके, ये होलो का मतलब ये होता है, जो यहाँ से मैंने इसका कोई थिकनेस लिया, ये थिकनेस लिया। ओके, यहाँ पे नीचे में है ऐसे इस प्रकार से, यानी ये जगह मेरा फील्ड है। ओके, यानी कौन मेरा सॉलिड कौन था, उसको इस फॉर्म में किया हुआ हूँ। ओके, तो दोनों का क्या वॉल्यूम बराबर होगा, तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r²h। ओके, तो r मेरा क्या है 10.5 × 10.5 इंटू हाइट मुझे निकालने बोला है। यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस बिटवीन द हाइट ही निकालने बोला है, तो हम कौन का हाइट निकालते हैं। इसी प्रकार से होलो सिलेंडर है, तो क्या हो जाएगा, ये पहले तो बड़ा वाला हो जाएगा, तो बड़ा वाला का रेडियस क्या हो जाएगा, जो इनसाइड का रेडियस है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ओके, 6 सेंटीमीटर क्या है मेरा इनर रेडियस है, और थिकनेस है 7 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला रेडियस अगर मैं बोलूँगा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, तो r बराबर थिकनेस 7 है और ये 6 है, तो ये 13 आ जाएगा। और स्मॉल r यानी इनर रेडियस आपको कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो अगर मैं बड़ा वाला में से छोटा वाला वो माइनस कर दूं, तो ये क्या, ये जो मेरा यहाँ पे मटेरियल यूज हुआ है वही तो सेम ये सॉलिड कौन का ही यूज हुआ है ना, तो उतना ही रहेगा ना। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, पाई बड़ा वाला स्क्वायर h में से हाइट तो दोनों का सेम ही रहेगा,
यहाँ पे पाई छोटा वाला स्क्वायर है एच। होप कर रहा हूँ इतना चीज़ें आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आप चाहे तो 3 दिया ना 3, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका पाई 10.5 3.5 इंटू हाइट। ओके, यहाँ से पाई मैं कॉमन ले सकता हूँ और एच भी मेरा कॉमन आ जाएगा। और हाइट मुझे यहाँ सिलेंडर का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10.5 दिया गया है। और ये बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस में छोटा वाला आर स्क्वायर। ठीक है, ये 10.5 से ये 10.5 गया, ये पाई से पाई गया। अब देखिए 3.5 इंटू हाइट ये 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। ओके, और माइनस ये छोटा 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से देखेंगे 3.5 इंटू एच ये आ जाएगा मेरा 133। तो एच को अगर देखेंगे तो ये 133 अपन में 3.5, ये 3.5 को अगर ये करें यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये 7 से 5 टाइम्स जा रहा है और ये 7 से जा रहा है आपका 19 टाइम्स, क्योंकि 19 इंटू 7 133, 5 से 2 टाइम्स। ठीक है, तो हाइट मेरा क्या आ गया 38। ये किसका, ये कोन का हाइट आया। और यहाँ पे सिलेंडर का हाइट आपको कितना दिया हुआ गया था, आपको 10.5 दिया गया था। और इसी दोनों का डिफरेंस निकालने वाला है, तो हम क्या करेंगे जो सिलेंडर का हाइट है माइनस ये कोन का हाइट, दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो मेरा सिंपली क्या आ जाएगा 27.5। होप कर रहा हूँ कुछ चीज़ें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो मैं नहीं सॉल्व कराने वाला, क्योंकि होप कर रहा हूँ कि आपको तो ट्रिगो का पूरा चार्ट आता होगा। ठीक है, देख लीजिए, फिर भी कुछ बच्चे नए होंगे। अरे नहीं कराने वाला इसको यार, आप लोग खुद देख लेना। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद ये कर लेंगे। होप करता हूँ कि इतने तो आते होंगे। ये इतने इजी क्वेश्चन नहीं, जो थोड़े ढंग ढंग के क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें आप लोग फंस सकते हैं मे बी। ओके, तो ये रहा हम लोग का 5वां क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है क्या जो 3 टाइप्स ऑफ फ्लोर हैं, कौन सा व्हीट है, राइस है और बार्ली है। ओके, जिसको कौन से रेशियो में लिया गया है क्या 4:7 और डी ही मुझे निकालना है। यानी इसका अगर 4 किलो ले रहे हैं, इसका 7 किलो, इसका 2 किलो। ओके, इसमें मेरा प्रोटीन का परसेंट 10% है, इसमें 12% है और इसमें 15% है। और एवरेज अगर हम देखेंगे सबका मिला करके मेरा 13% आ रहा है। तो जैसे जस्ट हम लोग जैसे एवरेज पढ़ते थे वही है कि नहीं है, हाँ। तो सेम यहाँ पे देखेंगे 10 को इंटू 40 करेंगे 40% प्लस 12 इंटू 7 84 प्लस में 15 इंटू में टी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 4 7 11 प्लस टी इंटू में 13। जैसे एवरेज करते थे। ओके, जस्ट एवरेज जैसा ही क्वेश्चन है ये, नथिंग बट ये क्या आ गया 124 प्लस 15d और यहाँ से 13 को 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 143 और प्लस में d। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 में से 13 गया 2d और इक्वल्स टू यहाँ हो गया आपका 19। 2 से कितने बार में 9.5 में, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बिफोर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ओके, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देना तो बहुत सारे लोग तो इस प्रकार से करते हैं, जो भाई जैसे मान लिया मैंने एक स्क्वायर है या कुछ है, अपने मन से कुछ भी मान लिया। पहले ये 4 2 है, ये 12 5 है, ओके, ये 9 1 है, ये 1 -1 है। तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, इसका डिस्टेंस निकालते हैं, इसका डिस्टेंस निकालते हैं, सब का एक एक करके डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। अगर रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टीज़ है वो अगर लागू हो गया तो आई मीन आमने सामने का अगर साइड बराबर हो गया, रेक्टेंगल हुआ, तो रेक्टेंगल के फार्मूला के अकॉर्डिंग फिर डिस्टेंस फार्मूला से एरिया निकालते हैं। ये स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर फार्मूला। मैं इतना नहीं करते हुए भाई एक एक को चेक करूँगा, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, ये मान लो कोई रेक्टेंगल है, मुझे नहीं पता जो ये क्या है, स्क्वायर है या फिर
रेक्टेंगल है ये, मैं एक क्वाड्रिलेटरल मान लिया ऐसे ही। ओके, यहाँ से ये क्या खींच लिया मैं, इसका डायगोनल ले लिया। अब आपको ये दो ट्रायंगल के में नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली डायरेक्ट में इतना ना लोचा करते हुए 1/2 ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया का सम कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं हो जाए, वो मिल जाएगा, सिंपली मुझे वैल्यू मिल जाएगा। तो 1/2 क्या है, ये हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 ओके प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये सिंपली आपका मोड में होता है, जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये फॉर्मूला होता है। इसी के अकॉर्डिंग मैं निकालता हूँ, जैसे 1/2 ये मैंने मान लिया 4 को x1, तो 4 इंटू y2 माइनस y3 यानी इसको ले लिया, तो y2 5 माइनस 1 यानी +1 तो 6 हो जाएगा, प्लस x2 अब 12 ले लिया, ओके -1 -2 क्या हो जाएगा -3, फिर x3 ले लिया, तो ये है, ये 1 है, ओके तो ये 2 - 5 -3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ वाला मैं ले लेता हूँ एक बार, ये 1/2 ओके, ये 12 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 यानी 2, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा +9 हुआ, -1 - 5 क्या हो जाएगा -6, फिर 9 लिया, अब क्या आ जाएगा 1 लिया, तो 5 - 1 ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो मेरा सिंपली ये आ गया। तो यहाँ से मेरा 1/2 ये 24 आ गया, ये -36 और ये -3 प्लस 1/2 ये 24 सॉरी ये माइनस में 54 और यहाँ पे प्लस में 4। अच्छा, तो अब क्या आ जाएगा 1/2 39 में से ये गया तो 15 24 और यहाँ पे 1/2 54 में से 4 गया 50 में से 24 गया 26, तो कितना आ गया 15/2 और 26/2 मेरा सिंपली कितना 41/2, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये वाला मेरा हो जाएगा। ठीक है, जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर यानी स्क्वायर यूनिट, क्योंकि स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको सिंपली मैं बोलूँगा ये फॉर्मूला याद रखें और इसके अकॉर्डिंग करें, आपका एक बार में आंसर आ जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा, 1-1.5 मिनट, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको समझाने के लिए गया, बट आप देखेंगे तो तुरंत इतना तो आपको स्टेप नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है क्या एक पोल है, ओके ये मैंने मान लिया पोल है, यहाँ से डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है ग्राउंड पे, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया गया है, ये मैंने मान लिया पॉइंट है, ये 30 डिग्री गया है, ओके, और पोल का हाइट आपको बोला है x+5 है, और पोल के जो अब यहाँ टॉप है वहाँ से ग्राउंड पॉइंट का ये आपको दिया गया है 7 × x - 15, ठीक है, और ये वैल्यू आपको निकालने बोला है, ये बेस ये कितना होगा। ठीक है, होप करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, क्वेश्चन एक बार पढ़ लें आप खुद से। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं sin 30 डिग्री में जानता हूँ क्या होता है, ये 1/2 होता है, ओके, तो sin 30 डिग्री s+5 अपॉन में ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं 7 × x - 15 कर सकता हूँ, तो यहाँ से सिंपली मेरा 2x + 10 इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 2x + 10, ये इस पार जाएगा तो 7x - 15 7 × 105, तो 7x में से 2x गया 5x और ये इस पार आ गया तो 115, तो 5 दूनी 10 5 तिया 15, x बराबर मेरा क्या आ गया 23। ठीक है, x बराबर 23, तो मैं जैसे जानता हूँ जो x बराबर 23, तो ये वैल्यू मेरा क्या आ गया 23 + 5 ये क्या आ गया 28। मैं जानता हूँ कि tan 30 डिग्री 1/√3, ये 1 का वैल्यू अगर 28 है तो ये √3 है, तो √3 का वैल्यू क्या होगा 28√3, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 28√3। ठीक है, होप करता हूँ समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया क्या K और L दो बॉक्स है, ओके, इसमें 2 रेड है 3 ब्लू पेन्स है, और इसमें आपका क्या है 4 रेड पेन्स है और 2 ब्लू पेन्स है, ओके, तो
तो आपको बोल रहा है कि यार रेड पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब आप निकालिए, मैं अगर रैंडमली किसी बॉक्स में हाथ डाल रहा हूँ तो ठीक है, तो ये बॉक्स में से अगर मैं निकाल रहा हूँ तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 2/5, और ये बॉक्स में निकाल रहा हूँ तो 4/6। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। मगर मैं एक बात याद रखिए, जैसे ये बॉल है, मैं इसे रैंडमली, मतलब ये बॉक्स है और ये 2 बॉल है, रैंडमली हाथ डाल रहा हूँ तो किसी में भी हाथ जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, उसमें भी जा सकता है, तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, तो या तो हो सकता है ये बॉल ये इसमें हाथ डालूँ मैं बॉक्स में, बॉक्स 1 में, इसको अगर 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, तो या हो सकता है मैं बॉक्स 1 में डालूँ या बॉक्स 2 में डालूँ। ठीक है, तो बॉक्स पहले तो बॉक्स चुनने का प्रोबेबिलिटी मेरा क्या होगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 2/5 और प्लस 1/2 4/6। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया 2 से 2 गया तो ये 1/5 आ गया, ये 4 से 3 बार में ये 1/3, तो मेरा सिंपली 5 3 8/15 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है क्या, एक शॉपकीपर मार्क्स कर रहा है आइटम को 32% अबव द कॉस्ट प्राइस, फिर अलाउ कर रहा है क्या 30% डिस्काउंट, और फाइनली बेच रहा है ये प्राइस में, तो कॉस्ट प्राइस। तो जैसे मैंने मान लिया ये कॉस्ट प्राइस है, क्या कर रहा है 32% अबव मार रहा है, यानी 25 का सामान को क्या कर रहा है 33 में बेच रहा है। अब ये मेरा क्या बन गया, मार्क प्राइस बन गया, क्योंकि इतना मार्क कर रहा है। अब इस पे मेरा क्या हो रहा है 30% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 10 पे 7 का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा, और इसी का वैल्यू मुझे दिया गया 508.2। ओके, ये पॉइंट उड़ाया, नीचे 10 हुआ, ये 10 से 10 गया, ये 11 से 3 टाइम्स, ये 11 से 4 टाइम्स, 11 से 6, 11 से 2, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा। ओके, फिर ये 7 से 7 2 जा 7 2 जा, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 25 इंटू 22, जो कि क्या होता है मेरा 550 होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला है M&P अगर ये दिया गया है आपको रेशियो, तो बोलता है क्या, फिर उसके बाद अगर ये किस रेशियो में यानी बढ़ते हैं तो फाइनली ये रेशियो हो जाता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसका सिंपल रेशियो लिखना है 1/2 2/3 3/4। ओके, ये तो इसको अगर हम सिंपल रेशियो में लिखेंगे, ये देखेंगे तीनों का अगर एलसीएम देखेंगे तो 12 से सबको अगर मल्टीप्लाई करें मैंने अगर 12 से मल्टीप्लाई किया तो पहला वाला 6 हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तीसरा वाला 9 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि किस, ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना है जो कौन सा ऑप्शन इसमें से सटीक बैठेगा, जो जिसके बाद मेरा फाइनली रेशियो 12 10 और 9 बैठेगा। मैं एक्चुअली सच बताऊं तो ये क्वेश्चन को जब मैं फर्स्ट गो में देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये 100% बढ़ रहा है, तो m मेरा 100% होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे सॉरी मैंने कुछ गलत किया क्या, यहाँ 8 होगा एक्चुअली, 3 से 4 टाइम्स, 4 से 2। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, n मेरा कितना हो रहा है 25% बढ़ रहा है, और p मेरा 0% बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगा। बट ये एक्चुअली देखेंगे तो आपको रेशियो ये x x x ये बाद में भी जाके रेशियो हुए, ये के मान लीजिए ऐसे करके, तो यानी ये किस रेशियो में बढ़े जो फाइनली ये रेशियो में। तो आप अगर देखेंगे, सबसे पहले इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, ऑप्शन 2 से अगर चेक करेंगे ना, जैसे ये बारी बारी करके, ये एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बारी बारी करके चेक करेंगे। जैसे 6 है तो m कितना 60% बढ़ रहा है, 60% बोले तो 10 था तो 16 हो रहा है। ठीक है, और एंड डिक्रीजिंग p बाई कितना 20%, तो p 20% से इट मीन्स मेरा ये जो है 8 में अभी कोई चेंज नहीं है। ओके, ये 9 ये कितना 20% से यानी 4/5 से। अब देखिए इसको मैं 10 से क्या कर रहा हूँ, रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए मेरा एक्चुअली जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा ये वाला वही आंसर हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको तो ये 10 कट जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 6 × 16 बच जाएगा, यहाँ पे 8 × 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 2 तो 9 × 4 × 2 आ जाएगा। ओके, तो ये 4 2 जा 8, ये 8 और ये 2 टाइम्स, तो मेरा फाइनली क्या रेशियो ये आया कि नहीं आया 12/10/9। ठीक है, तो ये मेरा
ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो होप कर रहा हूँ कि यही आंसर होना चाहिए। ऑलीपोर्ट की तरफ फाइनल आंसर किया आएगा, उसके बाद सॉरी आंसर आएगा संडे इवनिंग को, तो चेक कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो इसी हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। बाकी ऐसे अगर डायरेक्टली देखेंगे तो आपको जो बताया 100% और 25% उस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग आज का 11वां क्वेश्चन। ये तो फुद्दू क्वेश्चन है, ये सब आपका जो आता है ना, ये जिसमें अप्रोक्स देखिएगा तो 98% 99% आंसर करते हैं बच्चे, ये टाइप के क्वेश्चन। तो जस्ट आप कोई सिली मिस्टेक करके खाली ऐसे क्वेश्चन को ना गलती करें। बाकी ये सब क्वेश्चन जो है आपको, ये सब क्वेश्चन में 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सबको ही करते हैं। ठीक है, बोल रहे 22 और 45 के बीच में 6 से डिविजिबल जितना भी नंबर्स है उसका एवरेज क्या हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या होता है 24, 30, 36 और 42, यही तो 4 नंबर होता है ना। तो मैं जानता हूँ क्या होता है मिडिल वाला, जो अगर इवन नंबर है, टोटल इवन ऑब्जर्वेशन है, तो ये दोनों का क्या होता है एवरेज जो आता है मेरा वही, तो ये दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा 33। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला ये देखते हैं। ये रहा आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है पी एक काम 33 1/3% काम को 33 1/3 में क्या होता है 1/3 काम को 24 मिनट में। ओके, तो यानी टोटल काम को कितना कर रहा है 72 मिनट में। ठीक है, तो इतने इतने चीज़ें आपको डायरेक्ट आना चाहिए देख के समझ में। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, बट इतना नहीं, ये नहीं, क्योंकि ट्वाइस वर्क 2 घंटा में कर सकता है, तो एक वर्क को कितना 60 मिनट में कर सकता है कि नहीं। अभी मैंने इतना माना, और बोल रहे हैं आर क्या है 33% मोर एफिशिएंट है इससे। तो मैंने पहले ये दोनों को ले लेता हूँ। इस दोनों का वर्क अगर देखूँगा 360, ये 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। ओके, तो इसका एफिशिएंसी 6, इसका 5। अब देखिए आर का बारे में क्या बोल रहा है, जो ये 33 1/3 इससे क्यू से ज़्यादा है। तो क्यू है 6 33 1/3 यानी ये 3 है, तो ये 4 3 2 6। तो आर का एफिशिएंसी मेरा क्या आ गया 8 मिला, आर का एफिशिएंसी आ गया। अब बोल रहा है कि पी क्यू आर को कितना टाइम लगेगा 38% वर्क को करने में। तो 38% 360 का 38% क्या हो जाएगा 38/100 अपॉन में तीनों का एफिशिएंसी कितना 8 6 हो गया तुम्हारा 14 और 5 19। 19 से 2 टाइम्स गया, ये 0 से 0 गया, और 36 2 या 72 अपॉन में 10, ये कितना हो गया 7.2 मिनट। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन तो यार देखते ही हो जाना चाहिए। सिलेंडर आपको दिया गया है, ओके, उसका रेडियस दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया आपको, हाइट का उसका रेशियो पूछा है। तो हम जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका हाइट मैंने h1 मान लिया, रेडियस का स्क्वायर ये 1 मान लिया, ये पाई r2 का स्क्वायर h2 का स्क्वायर, ये सब चीज़ें h2 सॉरी 16/18 दिया गया है आपको। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, r1 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, r2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, h1 अपॉन में h2। ठीक है, ये 16/18, ये 4 से 4 बार में, ये 9 से 9 बार में, तो क्या आ जाएगा, क्या आ गया मेरा h1/h2 4:9। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। होप कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, 3 पॉजिटिव नंबर ए बी सच दैट, ये इतना प्रकार का दिया गया, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इसमें सीधी सी बात ये बोला गया है कि 3 नंबर है 30A बराबर 35B दिया गया है। तो ये ए और बी का रेशियो अगर हम देखेंगे तो ये 7/6 हो जाएगा। और उसके बाद बोले वैल्यू ऑफ C/2 इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। टोटल वैल्यू ऑफ ए एंड बी कितना है 7/6। तो C/2 7 और 6 13, यानी C मेरा कितना है 26 रेशियो के, यानी मैं सिंपली अगर ए बी सी का रेशियो बोलूँ तो ये 7 है, ये 6 है, तो C मेरा कितना है 26 है। तो बोला है क्या C यहाँ पे आपको दिया गया है 520 26 का वैल्यू दिया गया है, तो B का निकालने में B कितना है 6, 26 दूनी 52, तो 20 छके 120। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये रहा हम लोग आज का 15वां क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है क्या एक कोई बोट ए है और बी है, ये मैंने मान लिया
ये मेरा बोट ए है, ये बी है। ओके, ए का स्पीड बोल रहा है, बोट का स्पीड स्टिल वाटर में 50% मोर देन बी। ये 50% का मतलब क्या होता है, ये 2x है तो ये वैल्यू क्या है 3x है। अब बोला गया स्पीड ऑफ करंट जो है वो स्पीड ऑफ करंट ये 9 टाइम्स है किसका, ए का। ओके, तो इसको अगर 9 टाइम्स, इसको मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ ये 9 हो जाएगा, ये 3 से भी मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हो गया, ये 9x हो गया, ये 6x। अब तो रेशियो तो वही रहा ना, इसका ये क्या है 50% ज़्यादा हो गया। इसको क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मुझे करंट का भी, यानी अब तीनों का क्या आ गया, सॉरी ये करंट x है, x का ये क्या है 9 टाइम्स है, हो गया। ठीक है, तो मेरा करंट का आ गया, यहाँ पे स्टिल वाटर में बोट का आ गया। अब मुझे बोल रहा है क्या, जो डिस्टेंस कवर का क्या निकालिए, रेशियो निकालिए, ए का डाउन स्ट्रीम में और बी का अप स्ट्रीम में। ए का टाइम 6 घंटा और बी का टाइम 9 घंटा। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ए का क्या हो जाएगा 9x और x, क्योंकि क्या होता है बोट का स्पीड और करंट का स्पीड प्लस हो जाता है, यानी 10x हो जाएगा, और इनटू कितना टाइम दिया गया है 6 आवर्स में। और इसका क्या बोला है अप स्ट्रीम डिस्टेंस 9 आवर में। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, घट जाता है, तो इसका 6x है, एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू कितना टाइम दिया गया है 9 दिया गया है। ठीक है, ये 5 से 2 टाइम्स गया, ये 3 से 2 टाइम्स गया, ये 3 से 3 चला गया, तो क्या हो गया फाइनली 4:3। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन कोड का लेंथ निकालने बोला है, सॉरी आपको डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकालने बोला है, और कॉमन कोड का आपको लेंथ दिया गया है। दो सर्कल इंटरसेक्ट अगर कर रहे हैं और दोनों का रेडियस दिया गया है, जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका रेडियस मैंने माना यहाँ है, इसका रेडियस माना है, ये आपको लेंथ निकालने बोला है। ये कॉमन कोड दिया गया है, ओके, जिसका लेंथ आपको कितना 8 बोला है। तो ये जो होता है लाइन कॉमन कोड मतलब आई मीन सॉरी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इसको क्या करता है हाफ में इक्वली डिवाइड करता है, और ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं खींचूँ तो ये एक रेडियस हो जाएगा, ये 5 अगर दिया गया है, तो ये क्या है आपका ये 6 दिया गया है। अब आप एक बताइए, ये 90 डिग्री बनाता है, तो यहाँ से यहाँ ये 4 5 3 4 5 मैं ट्रिपलेट जानता हूँ, या तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करके। और यहाँ पे इसको अगर देखेंगे तो ये अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, ये √20 हो जाएगा, जिसको हम 2√5 लिख सकते हैं। तो ये 3 हो गया, ये 2√5 हो गया, तो दोनों को सम करेंगे 3 + 2√5 कौन सा है, ये है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि दो टेंजेंट्स AB एंड AC है। ओके सर, सेंटर है, आपको समझा देता हूँ। ये एक सर्कल है मान लो, ओके, ये A से AB AC दो टेंजेंट है, यहाँ C O पॉइंट बोला है आपको, और आपको क्या निकालने बोला है, सॉरी एंगल AOC, ये वाला एंगल निकालने बोला है, और आपको दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल दे दिया है क्या, ये वाला पूरा 60 डिग्री। तो आपको मालूम होगा कि ये जो क्या बोलता है आपका A से लेकर यहाँ इसका सेंटर तक खींचेंगे तो ये दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, 30 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से रेडियस क्या करता है, ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 30 120, तो बच गया कितना 60, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60। ठीक है, इतना हलवा क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। और ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला है कि मीडियन ऑफ डेटा ये है, और ये जो डेटा है आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, तो क्या कीजिए पी का वैल्यू निकालिए। तो पी का वैल्यू कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे, कितने सारे डेटे में कितने ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 अगर इवन है इसलिए तो क्या हो जाएगा 8, यानी मिडिल का 2 टर्म, तो 5p + 18 और 5p + 18 + 2 × 3p - 17/2, यही होता है मीडियन, और इसका वैल्यू 168 दिया गया है। तो 5p और 2 3 जा 6p, तो 11p हो गया, और यहाँ से 18 हो गया, और यहाँ से -34, तो यहाँ कितना हो गया 18 और -34 16 हो गया। ठीक है, -16, और ये 168 दूनी कितना होता है 16 दूनी 32,
और 8 दूनी 16, 336। ठीक है, तो ये 11p बराबर क्या हो जाएगा 6 6 12 13 1 यानी 352। 11 से गया 3 टाइम्स 2 टाइम्स, कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आपका 32 आ गया p का वैल्यू। ठीक है, ये तो आप खुद कर लेंगे, इसको मैं नहीं करा रहा। सीधी सी बात है, जो मोड क्या होता है, जो टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो 12 देखिए कितने मरतबा आया है, खुद कर लेंगे। होप कर रहा हूँ आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन करना आता होगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला है क्या, 2 लाइन है, ओके, उसके बीच व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स इज सेम देन द लाइन्स आर। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कहीं पे भी हम 2 पैरेलल लाइन का देखेंगे तो वो क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। तो लाइन्स दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। वही चीज़ को तो आपको बोला है, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये है इन 2 सक्सेसिव ईयर, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट अर्न्ड आपको दिया गया है 4500 और 5400। तो क्या बोला है, फाइंड द प्रिंसिपल। जैसे हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्री जानते हैं ना, जैसे ये ए, मान लो प्रिंसिपल ये पी है। ओके, मैंने आपको एक मतलब क्लियर व्यू में समझाता हूँ। ये मैंने मान लिया 100p मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से क्या होता है, पी पहले साल में, दूसरे साल में पी, फिर पी का फिर जो भी परसेंटेज निकलेगा ऐसे करके निकालते हैं। यानी यहाँ पे मैं अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पी ना लिख के यहाँ पे मैंने लिख दिया सी, यानी पी का जो भी आएगा इस टाइप से। तो इसी प्रकार से आपको पहले साल का 4500 दिया गया है, फिर दूसरे साल का बोला है 5400, तो 4500 तो होगा ही, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 900 होगा, तभी ना ये 5400 होगा। ओके, तो ये एक्चुअली क्या आता है, ये इसका रेशियो आता है। तो 900 4500 का कितना रेशियो है, आई मीन कितना परसेंटेज है, 900 4500 का कितना परसेंटेज है। ओके, तो ये कितना आ गया 45 दूनी 90, 20%। ठीक है, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या निकल गया 20%। अब या तो हो सकता है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो रेट ऑफ 20% का सक्सेसिव क्या होगा 20 × 20 अपॉन में 100, तो ये होता है 44%। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 9900 आ रहा है। 9900 मेरा 44 का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 11 से 4 बार, 11 से 900, ये 4 से 25, तो 25 9 जा 225, ये मेरा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। या तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं, प्रिंसिपल है 20% यानी 2 साल है तो 6/5, 6/5 ये अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट मेरा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा 9900। ठीक है, ये वाला इसको भी आप सॉल्व करके आएंगे तो यही आपका आने वाला है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको एक पिरामिड दिया गया है, बेस इसका 16 सेंटीमीटर और हाइट आपको दिया गया है, और इसको मेल्ट करके एक क्यूब के फॉर्म में बनाया जा रहा है। तो एज क्या होगा क्यूब का, यही निकालने बोला है। तो हम लोग पिरामिड का वॉल्यूम जानते हैं क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू में हाइट। ठीक है, ये होता है, और ये इक्वल्स टू क्या होगा ए क्यूब, यानी क्यूब का वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 बेस एरिया, बेस आपका क्या है स्क्वायर पिरामिड है, तो बेस आपका 16 है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और हाइट आपको 6 दिया गया है, ये ए क्यूब के बराबर। ये 3 से 2 बार में गया, इसको हम 8 × 2 लिख सकते हैं, इसको भी 8 × 2 लिख सकते हैं, और 2 दिया गया है। तो ये 8 × 8 8 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 टाइम्स यानी ए का क्यूब। तो ए बराबर मेरा क्या आ गया, सिंपली 8 आ गया। 512 8 का क्यूब होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि एक शॉपकीपर मार्क कर रहा है कि क्वांटिटी को 60% एबव कॉस्ट प्राइस का, और उसको 3/4 भाग को क्या कर रहे हैं 10% डिस्काउंट में बेच रहा है, और जो रिमेनिंग भाग है उसको 15% डिस्काउंट में बेच रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, 3/4 है, इसीलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, यानी 4 kg और टोटल मान लो कोई चीज़ खरीद रहा है, और पर kg 100 के हिसाब से ख़रीद रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितने का आ गया
400 का कॉस्ट प्राइस आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ 100 का ख़रीद रहा है अगर, तो मार्क प्राइस अगर मैं बात करूँ, मार्क प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से 60% एबव, तो 1 kg का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 160 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए 3 kg को वो क्या कर रहा है, 3 kg का सबसे पहले तो आपका 60 यानी 160 इंटू 3 हो जाएगा 3 kg का मेरा मार्क प्राइस, और 1 kg यहाँ पे जो बचे, क्योंकि 3/4 को बेच रहा है वो 10% डिस्काउंट में, और ये 1 kg यहाँ पे बचा। आपको एक बार फ्रेश से लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो एक बार में वो तो 3 kg बेच रहा है एक जगह में, और एक जगह में 1 kg बेच रहा है, यानी 4 का 3/4 बेच रहा है और 1/4। तो इसका मार्क प्राइस क्या हो जाएगा मेरा, 160 इंटू 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसका 160 इंटू 1, और ये हो गया 480। 480 को क्या कर रहा है, 10% डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट बोले तो 9/10, और ये 160 को क्या कर रहा है, 15% डिस्काउंट में बेच रहा है, यानी 17/20 में बेच रहा है। ठीक है, ये 20 से 8 बार में 160, ये 0 से 0, तो 8 9 72, और 4 9 36, और 7 43, ये 432 हो गया, और 17 8 136 होता है। तो आप देख रहे होंगे जो मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो मैं तो 400 ही में बेच रहा था, यहाँ पे 32 ऊपर का आ रहा है, यहाँ 136 पूरा, तो 136 और 32 कितना, 168, कितना 400 का कितना परसेंट है। ठीक है, 0 से गया 4 चौक 16, 4 दूनी 8, कितना परसेंट, 42% सिंपली मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि 10 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन आपको दिया गया है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया गया है। आपको क्या निकालने बोला है, आपको वेरिएंस निकालने बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बराबर ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना परसेंट है, ये फॉर्मूला होता है, और हमको वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस तो क्या होता है, वेरिएंस कुछ नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, वेरिएंस निकल जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 18 दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे निकालना है, मीन आपका 30 दिया गया है, इंटू 100, ये 0 से ये हो गया 18 3 जा 54, और ये 10 है तो ये 5.4 हो गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा आ गया। अब जस्ट कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कर देंगे, 5.4 का स्क्वायर, तो 5.4 का स्क्वायर ये मेरा क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। और आई थिंक 4 चौके 16, तो लास्ट में 16, यही वाला हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो आपको उतना करने का भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू जाइए और आंसर मार्क कीजिए। होप कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। जिसमें भी अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन वहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये क्या है यार, फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन पूछते हैं भाई, ये तो आप देखते ही कर लेंगे इसको। सबसे ये है जो आप या तो देख के ऐसे कर लीजिए, जो भाई 143 है, 143 है, 143 है, इट मीन्स ये तो 143 का स्क्वायर तो 12 तो आ नहीं सकता, ऐसे ही ये तो आ ही नहीं सकता, दो ऑप्शन ऐसे ही चल गए। अब ये दो में से बचे, इसको आप देख लीजिए, मैं सिंपली आपको यहाँ 143 अगर कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ 143 बच गया, और यहाँ से 1 आ गया, ओके, प्लस 144। ठीक है, तो ये 143 हो गया, सॉरी, और ये 144 हो गया कि नहीं हो गया, और ये 144, फिर 144 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 143 बच गया, यहाँ 1 बच गया, तो ये 143 और 144, और ये 144, तो दोनों में से 144 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये 144 का स्क्वायर हो जाएगा, तो सिंपली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 144। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फर्स्ट गो में तो ऐसे मैं सबको बोलूँगा स्किप करो, क्योंकि पढ़ने में और समझने में ऐसे क्वेश्चन को टाइमिंग लगते हैं। ठीक है, और वंस आप एक इस क्वेश्चन को अगर समझ गए पढ़ के, तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जल्दी बन जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ना खाली चीज़ें क्या होता है, जो फिगर को आपको समझ में आता है। इसमें बोला क्या, एक रनिंग ट्रैक है जिसमें रेक्टेंगुलर सेक्शन है, और उसमें 2 सेमी सर्कुलर एंड लगाए हुए हैं छोटे, जो उसका स्मॉलर साइड है, यानी विथ के साइड में। ओके, और वो बोला है जो दोनों सेमी सर्कल का अगर एरिया को हम देखेंगे तो वो 40% ऑफ द रेक्टेंगल है। ठीक है, तो आपको लेंथ और विथ का क्या निकालने बोला है, रेशियो निकालने बोला है। अब देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। मैंने मान लिया ये रेक्टेंगुलर ट्रैक है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके ये सेमी सर्कुलर
ये कोई दो एंड है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये अगर डब्लू है, ये लेंथ है, तो ये डब्लू क्या हो जाएगा, मेरा रेडियस जो हो जाएगा सेमी सर्कल का, ये W/2 होगा कि नहीं होगा, ये मेरा W/2 हो जाएगा, ठीक है, रेडियस। तो अब एक बात बताइए, जैसे ये दो सेमी सर्कल है, इसको मैं एक साथ में अगर मिलाऊंगा तो दोनों सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो उसका अगर स्क्वायर निकालूंगा मैं, यहाँ डायरेक्ट सर्कल लिख रहा हूँ, ठीक है। सर्कल का स्क्वायर मेरा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर मेरा क्या है, यहाँ पे डब्लू है, तो डब्लू का स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी पाई W²/4। अब ठीक है, इतना तो निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम देखेंगे, रेक्टेंगल, तो ये सर्कल जो है, सर्कल रेक्टेंगल का कितना है, 40% है। ये 40 का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू निकालेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये मेरा 20 से 2 बार, ये 20 से 5 बार, ओके। तो ये मेरा सिंपली क्या आ गया, 5 पाई W² और 4 दूनी 8। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरा क्या होता है, लेंथ इंटू विथ, ये L इंटू डब्लू। और W से यहाँ से W कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिंपली W को नीचे लेके जाएंगे तो मेरा L/W हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 पाई/में 8। यही आपको पूछा था, जो है ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा 5 पाई/8 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। होप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज वाला था, लैंग्वेज को अगर समझ जाएंगे तो बस आंसर निकल जाएगा। और नहीं समझ में आया कुछ भी अगर इससे रिलेटेड, ये एक्चुअली रेक्टेंगल है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गया है, ओके। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछिए, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगा, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। एक गहरी सांस लेने दीजिए पहले, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है कि समर का एज 4 साल है। अगर देखेंगे तो 3 ईयर्स मोर देन किसका, सुजीत का एज। एक बात बताइए, समर का एज मैंने अगर SM मान लिया प्रेजेंट, मैं अभी पहले नोटेशन को ये कर रहा हूँ, सुजीत का है SJ, और कौन है, और तीसरा पर्सन और एक है, हाँ ये निशांत है। समर, सुजीत और निशांत, ठीक है। और निशांत को मैंने N मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम अगर देखेंगे, समर्स एज 4 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स किससे ज़्यादा था, सुजीत के एज से। कब, जब उसका एज 2 ईयर्स हेंस, यानी 2 साल के बाद उसका एज हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखने का कोशिश कर रहे हैं। समर का एज कितना, 4 साल पहले, ये इक्वल था कितना, सुजीत का एज SJ कितना, 2 साल हेंस, ठीक है। इससे कितना, 3 साल ज़्यादा था, ठीक है। तो +3 हो जाएगा किसका, समर का एज ज़्यादा था, तो इस साइड में +3 कर देंगे, या फिर इस साइड में -3, आप जैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपका जैसे मन ठीक लगे उस टाइप से कर सकते। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो समर माइनस सुजीत मेरा क्या आ गया, यहाँ 3 2 5 में से 4 गया 9, एक तो मेरा ये आ गया। अब बोला है क्या, निशांत इज 7 ईयर यंगर देन समर। तो समर अगर SM है तो निशांत उससे 7 ईयर्स क्या है, निशांत को मैंने N माना, N-7 निशांत, ठीक है। समर, सॉरी, निशांत इज 7 ईयर यंगर देन समर। अरे यार सॉरी, इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट, ये लिखने में गलत हो गया। तो निशांत क्या है मेरा, उससे 7 साल कम है, यानी यहाँ समर से 7 साल कम कौन है, निशांत है। ये आपको एक इक्वेशन आ गया यहाँ से, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है क्या, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुजीत एंड निशांत कितना है, 50 ईयर्स है। सुजीत यानी SJ प्लस निशांत, ये कितना दिया गया है, 50 ईयर्स दिया गया है। और हमको निकालना क्या है, समर का एज निकालना है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से SJ निशांत N बराबर यहाँ से SM-7 है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बराबर 50। तो SJ
प्लस SM, ये मेरा क्या आ जाएगा 57, यानी सुजीत और समीर का। ठीक है, और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि समीर और माइनस सुजीत मेरा ये कितना है 9 है। अब ये दोनों को अगर सॉल्व करूँगा, ये सुजीत से सुजीत गया 2 SM, ये 9 7 16, ये 6, ये 2 से 1 चल गया, कितना आ गया इसका एज समर यही पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा 33 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है जो के का वैल्यू क्या होगा अगर दोनों क्या है, दोनों है नो सोल्यूशन, यानी दोनों पैरेलल लाइन है। तो 3 चीज़ें आप लोगों को तो मालूम होगा। एक तो होता है जो कोलिनियर, यानी एक दूसरे पे ए करके जाए। 2 लाइन कोलिनियर कब होता है, जब A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें आती होंगी। और जब पैरेलल होगा तो A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये पैरेलल के, ये कोलिनियर के लिए, ये होता है आपका पैरेलल के लिए। और A1/A2 जब B1/B2 के इक्वल नहीं हो तो ये होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। होप करता हूँ इतने चीज़ें सब आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे तो पैरेलल होंगे। तो A1/A2, A1 मेरा क्या है 3 है, 3/4 इक्वल्स टू K अपन में y कोऑर्डिनेट कितना है 5 है, तो K बराबर मेरा 15/4, ये हो गया 4 से 3 टाइम्स 7 5। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, आइए आगे। ये चीज़ें आप एकदम ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ें, क्योंकि इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन अगर आपको मैं सही बताऊं तो फर्स्ट गो में मुझे पढ़ के थोड़ा सा टिपिकल तो लगा, और टिपिकल है भी, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा बढ़िया दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। बोलते हैं गैस, अगर एक मैगजीन बनाना है तो उसको ये करने के लिए 2800 रुपये का कॉस्ट पड़ता है। और मिसलेनियस अगर देखेंगे तो 80 पैसे, मिसलेनियस बोले तो अदर खर्चा, यानी जैसे यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट आपको दिया गया है, इसके अलावा अगर कुछ आपको और भी एड ऑन वगैरह ये सब करते हैं तो उसमें 80 पैसे पर कॉपी लगता है। और 1.60 कॉपी पर कॉपी आपको क्या लगता है, उसका प्रिंटिंग का चार्ज लगता है। ठीक है, अब लास्ट मंथ में बोल रहा है क्या 2000 कॉपी मैंने क्या किया था, प्रिंट कराया था, बट मेरा 1500 कॉपी ही बिका। कितना के रेट पे, 5 रुपये के रेट पे। और ए टोटल ऑफ 25% प्रॉफिट ऑन द सेल प्राइस वाज रियलाइज्ड। तो बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं क्या, जो जब हम इसको देखें तो देयर इज़ नो वन मोर सोर्स इनकम, जिसमें बोल रहा है क्या एडवर्टाइजिंग किया तो उससे भी आया, और टोटल प्रॉफिट जिसके वजह से 25% हुआ। तो हमको बोल रहा है सम ऑफ मनी वाज ऑब्टेन फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग, वो क्या हो जाएगा। अब एक बात बताइए, जैसे मैंने 2000 कॉपी प्रिंट कराए, तो सबसे पहले मैं तो ये देखूँगा जो एक कॉपी को प्रिंट कराने का पर मतलब पेज मुझे चार्ज कितना पड़ रहा है पर कॉपी, 1.6 प्लस 0.8। अगर इसको देखेंगे तो 2.4 रुपीज़ मेरा क्या पड़ रहा है पर कॉपी प्रिंट कराने का चार्ज पड़ रहा है। ये कितना 2000 कॉपी मैंने छपाए थे, 2000 इंटू 2.4 हो जाएगा कि नहीं, 24 दूनी 48, तो 4800 रुपये तो मुझे क्या पड़ गया, प्रिंटिंग का चार्ज पड़ गया। ठीक है, प्रिंटिंग वगैरह और मिसलेनियस। और फिर उसके बाद 2800 रुपये जो मेरा सेटिंग अप वगैरह ये सब का है उसका पड़ रहा है। तो टोटल अगर देखेंगे तो ये कितना हो गया 7600, ये मेरा क्या पड़ रहा है कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है। बट आपको अगर रियलिटी बताऊँ ना, तो ये क्वेश्चन में यहाँ जो लिखा गया है ना 25% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस, मैंने रियली बताता हूँ, मैं सॉल्व करके देखा है, इस सेल प्राइस पे नहीं आने वाला, यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस लिखना चाहिए। ये ओवरऑल कॉस्ट प्राइस पे होगा। ओके, प्रिंट ये लोग के टाइपिंग में मिस्टेक है, ये सेल प्राइस पे नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। सेल प्राइस पे अगर मैं देखूं तो वो पॉइंट में करके समथिंग समथिंग आ रहा है, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है ओवरऑल सेल प्राइस पे। ओवरऑल सेल प्राइस पे देखेंगे तो मेरा तो जो रिवेन्यू आ रहा है वो तो होगा, प्लस मेरा प्रॉफिट जो आएगा यहाँ पे एडवर्टाइजिंग पे, ये एडवर्टाइजिंग पे इसका मुझे क्या होगा 1/4 हो जाएगा। ऐसे करके निकालूंगा तो मैं, मेरा बहुत पॉइंट वगैरह में आंसर आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है उसका।
तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ, तो मेरा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो होप कर रहा हूँ कि यहाँ कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। और बोर्ड वाले से रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी दें तो कंफ्यूज ना करें, आप लोग सही प्रिंट करें, आई मीन सही टाइप करवाएं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5 रुपीज़ ईच मैं क्या कर रहा हूँ, 2000 कॉपी, सॉरी 1500 ही कॉपी बेच रहा हूँ। तो मेरा अभी तक का सेल कितना हो गया है, 7500 रुपये। अब इस पे मुझे क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 7600 का 25% यानी 1/4 कितना, 1900। ठीक है, सॉरी। तो अब देखिए इसका 1900, तो इट मीन्स मैं कितना में टोटल में बेच रहा हूँ, मेरा टोटल सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ रहा है, यानी टोटल SP अगर मैं बोलूँगा तो ये मेरा कितना निकल के आ जा रहा है, 7600 प्लस 1900। ओके, तो ये मेरा कितना आ गया, 9500 मेरा टोटल सेलिंग प्राइस। बट मैंने तो अभी तो 7500 का ही बेचा है, तो 7500 प्लस जो एडवर्टाइजिंग चार्ज है ये मिला के ही ना 9500 हुआ होगा। तो एडवर्टाइजिंग चार्ज मेरा कितना, एडवर्टाइजिंग मेरा में कितना मेरा आ गया होगा पैसा, यानी 9500 माइनस 7500 जो कि कितना आ गया, 2000। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, होप करता हूँ समझ में आया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लेंगे, होप करता हूँ, बाकी नहीं होगा तो देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। √5 है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ना तो इसको रेशनलाइज कर लिया कीजिए। √5 - 2 इसको रेशनलाइज किया, √5 + 2, ये √5 + 2 नीचे भी हो गया। ठीक है, -1/√5 + 2, तो ये क्या गया, √5 - 2, यहाँ पे भी √5, सॉरी ये -2, तो ये क्या हो जाएगा, √5 और ऊपर में √5 + 2, ये तो a² - b² से 1 हो जाएगा, तो लिखने का ज़रूरत नहीं। और यहाँ √5 - 2, तो इसको खोलेंगे तो √5 माइनस माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस, ये सॉरी 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने का ज़रूरत, ये √5 से √5 गया, तो और क्या बचा, 2 2 4 और एक √5, 4√5, यही आपका आंसर हो जाएगा। होप करता हूँ कि पूरा आपको जितने भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन हैं सब समझ में आए। और अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा तो सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखें, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें जितने भी न्यू हैं। और किसी भी प्रकार की इम्प्रूवमेंट है तो ज़रूर अपने सजेशन को साझा कीजिए कमेंट सेक्शन में, और मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। और जो भी चीज़ आप लोग को दिक्कतें आ रही है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।